वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफ़ीइन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे बच्चियां जरा कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल इन्नहु रअा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मौसूफ़ुन फ़ित-तौराति बिबाज़ि सिफ़तिही फ़िल-क़ुरआन। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हिर्ज़न लिल उम्मियीन अंत अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़ वला यज्ज़ी बिस्सय्यअति सय्यअ वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ा। इन्हें सादा चलाना, यदि डबलिंग की कोशिश को बंद करना। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। बंदा नवाजी के जौहर दखाए खुद खा के जऊं जवाहिर लौटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में बुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। सामीन मुहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना, तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात इकाई तन्हाई यकताई किबरियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वासे जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श रंज बख्श लजपाल गरीब नवाज गौसे आज़म कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात सिफ़ात कमालात के अंदर कोई शरीक नहीं। अज़ल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा। क़यामत के दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दरूद व सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस वास्ते। की नाम है थोड़ा? आरफ सिमाब, मौलाना आरफ सिमाब साहब इस मस्जिद के खतीब ने, उन्होंने हुक्म फरमाया सी कि सीरत का कोई मजमून जिहड़ा वो बयान होना चाहिए। तो मैं तुसां अहबाब के सामने
सीरत का एक मजमून है अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत ते बेशुमार कुतब लिखियां जा चुकी हैं और अजे धड़ाधड़ लिखियां जा रही हैं। मेरे इलम के मुताबिक 500 तो उत्ते कुतब सिर्फ नबी की सीरत लिखी जा चुकी है, और अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर, अंग्रेज, हर जबान के अंदर। लेकिन दुनिया की कोई कलम आप दी सीरत को बयान नहीं कर लिख नहीं सकी। दुनिया की कोई जबान आप दी सीरत को बयान नहीं कर सकती। पैगंबर दी सीरत और शान का जिहड़ा समुंदर है वह बेकनारा है। आप दी सीरत को बयान करना मेरे और थोड़े वस की गल नहीं। आप दी शान को बयान करना थोड़े मेरे वस की गल नहीं। कायनात के अंदर अल्लाह ने पैगंबर को मुकाम दिता है खुदा तो थले ते खुदाई नालों सब तो उच्चे। कि आप मेराज दे गए 14 तबक आप दे कदमां दे थले, और 14 तबका तो उत्ते सिर्फ अगर है तो सिर्फ खुदा है। खुदा तो थले इस जमीन की धरती ते उहदा मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की कोई ताकत पैगंबर की शान को घटाना चाहे तो घटा नहीं सकती, क्योंकि जिन्हों रब उच्चा करे उन्होंने कायनात की कोई ताकत नीवा नहीं कर सकती, तो जिन्हों रब नीवा करे उन्होंने दुनिया की कोई ताकत जिहड़ी है वो उच्चा नहीं कर सकती। पैगंबर की शान बाज़बाने मुस्तफ़ा एक टापक है, नबी दी शान बाज़बाने खुदा ये दूजा टापक है। और पैगंबर की सीरत ते बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर जी पहली किताब उर्दू च लिखी गई, इस तो पहले उर्दू च किताब कोई नहीं सी। बर्रे सगीर पाको हिंद अल्लाह ने यह भी एजाज दिता है तो मसलक अहले हदीस नूं दिता है कि अहले हदीस के सुरखैल वक़्त के जज हजरत मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हों ने उर्दू के अंदर पहली किताब लिखी जिसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। इस तो पहले उर्दू की किताब कोई नहीं सी, और तिना हिस्सों च लिखी। अगर कोई बंदा कोई शख्स पैगंबर की सीरत को सही माने च पढ़ना चाहता है तो बिला नागा रहमतुल लिल आलमीन के 2 औराक पढ़े बिला नागा। उन्होंने बड़ी एक कमाल की गल लिखी रहमतुल लिल आलमीन के अंदर। आंदे ने जिदे बाप का नाम अब्दुल्ला होए, माँ का नाम आमना होए, दाइया का नाम हलीमा होए, जिन्हें अबूदियत के खून विचों वजूद पाया होए, अमन वाली गोद च जन्म लिया होए, हिलम वाला दुध पीता होए, उन्होंने मुहम्मद ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत जिहड़ी है वो साडे सारियां वास्ते उसवे हसन है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा घरदियां नाल बोलना कैसा सी, आम मखलूक ना इंसाना ना आपदा अखलाक और रवैया कैसा सी, यतीम और मसाकीन ना आपदा प्यार कैसा सी। आपने पूरी जिंदगी कभी झूठ बोले नहीं बोलिया, फिर उम्मतियां नूं भी झूठ बोलना। पैगंबर ने कभी पूरी जिंदगी गाली दी नहीं, तो सानू भी गाली देनी चाहिए। बोलिया जी ना रोज कटो लेकर बोलो तो सही। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी किसी की चुगली गीबत की थी है नहीं। साड़ी ये सीरत कैसी है, कई सीरत के दरस भी कराने, जलसे भी कराने, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बिला मुबालगा एक गल कहना चाहना कि पाकिस्तान के अंदर सब तो ज्यादा सीरत और शान ते अगर प्रोग्राम होंदे ने तो मसलक अहले हदीस दे होंदे। ये इम्तियाज अल्लाह ने सिर्फ अहले हदीस नूं दिता है। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस, खुतबाते जुमा, जलसे, तकरीरां, अल्हम्दुलिल्लाह साडे उलमा कुरान और हदीस के आईने बड़े अच्छे अंदाज से बयान करते। और जिवें दी नबी दी शान, अजमत, पैगंबर दी सीरत,
नबी दी इताअत, आका दी इत्तिबा, पैगंबर दी किसी भी सीरत के पहलू ते जिस अंदाज के अंदर उलामा और खुताबाए अहले हदीस बयान करते हैं, मैं लिख के सैन कर देना इस जमीन की धरती से इस तरह कोई भी बयान नहीं करता। ये अल्लाह ने इम्तियाजी हसीयत जी अहले हदीस के खाते ही सुटी। उसकी वजह भी कि इन्हों का मिंबर होए, स्टेज होए, जलसा होए, दरस होए, काल अल्लाह हुआ काल रसूल तो इलावा दूजी गल, तीसरी गल कोई नहीं होती। कभी ऐसा नहीं किया कि हीर रांझे का यह किस्सा सी, फलाने थान जंज डुब गई, 12 साल वो तरी ना, 12 साल बाद उन्हें डुबा बेड़ा तारिया। फलाने था एक पीर सी, उन्हें 25 साल रोटी ने खाधी, 20 साल उन्हें पानी भी ना। इवें दी गल्लां खराफात तो, बिदात तो, हर किस्म के किस्से कहानियां तो मसलक अहले हदीस बिल्कुल मुबर्रा, मुनज़्ज़ा और मुताहिर। और कुरान दी और हदीस की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले हदीस फैल रहा है। अगे भाभी टावे टावे लभदे सन, जिथे नमाज पढ़नी उन्हें कहना मसीत भी धो के जा, बोल आते सन कि नहीं। कई बाबे मौजूद अज तो तुसी 25 साल पीछे टुर जो गुजराले च नज़र मारो, 30 साल पीछे भी किनिया को मसीतां ने, उदों किनिया सन हुण किनिया। ये साडा कमाल नहीं, ये अल्लाह दे कुरान दा कमाल है, पैगंबर दे फरामीन दा कमाल है। मैं बाबूजू बैठा मस्जिद के अंदर, मैनूं बैतुल्ला च बड़े साथी मिले, मस्जिद नबवी च मिले, जिहड़े कहा जी मैं अमेरिका तो आया, मैं स्पेन तो आया, पाकिस्तानी हाँ, लेकिन मैं तुहाड़ियां तकरीरां सुन के हदीस सुने और तुहाड़ी तकरीर की समझ बड़ी आती है। मेरा पूरा खानदान अहले हदीस होया, अई फलां दे हाँ, कश्मीर दे हाँ, फलां इलाके दे हाँ, और उन्होंने लोगों के नंबर भी मेरे को है। ये तादीसे नेमत वास्ते मैं जिक्र कर रहा कि कुरान हदीस की बहार अपनी है। और अल्लाह सानू सारियां नू कुरान और हदीस से कायम दायम रखे और तौहीद सुन्नत ते अल्लाह कायम दायम रखे। अल्लाह शिरक व बिदात तो सानू सारियां नू बचा के रखे, खराफात तो बचा के रखे। तो मैं बात कर रहा पैगंबर की सीरत का एक पहलू है अखलाक मुस्तफ़ा। खुलक की जमा है अखलाक, इखलाक लफज नहीं, अखलाक लफज। अखलाक का माना होता है आदात, सीरत, किरदार। हुण अखलाक का ताल्लुक बंदे की गुफ्तार दे नाल भी ते बंदे के किरदार दे नाल भी। बंदे का किरदार अच्छा होएगा, लोकी कहंदे दा अखलाक अच्छा है। बंदे की गुफ्तार अच्छी होएगी, जबान दे विचों बोलेगा अच्छा, तो फिर भी लोग की कहणगे दा अखलाक अच्छा है। जमीन की धरती ते दुनिया की इको ही हस्ती है जिहड़ी किरदार के लिहाज ना भी आला है और गुफ्तार के लिहाज ना भी आला है। बड़े लोगों ने आपकी गुफ्तार नूं सुन के कलमा पढ़िया, बड़े लोगों ने आपके किरदार नूं देख के कलमा पढ़िया। आपने सब तो पहले सफा दी पहाड़ी ते चढ़ के अपना किरदार पेश किया और आने वाले उम्मत के खुताबा नूं दस्सिया कि जिहड़ा मुबल्लग होंदा है ना, तबलीग करने वाला, उहदा किरदार पूरी मुआशरे चो एक मिसाल होना चाहिए। ये नहीं कि मुबल्लग बयान करे भी फजर की नमाज बाजमात पढ़ो तो आप सवेरे सुता रहे। मुबल्लग बयान करे भी किसी को गाली नहीं देनी तो आप गल गल ते गाली कढ़ी जाए। वो बयान करे कि वालदैन का एहतराम करो तो आप वालदैन को पुछते ही नहीं। ये नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसान का जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। जिमें दा अंदरों है उवें दा बाहरों भी होए, जिमें दा बाहरों है उवें दा अंदरों भी होए। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की एक ऐसी शख्सियत है जिहदी गुफ्तार ने भी मार मारी है ते किरदार ने भी मार मारी। हुण हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियां दे बहुत बड़े आलिम सन। जदों आप मुकामे कुबा ते आए ने, कुबा दी मस्जिद जिथे 2 नफल पढ़ते हैं, अल्लाह तुहानू भी पढ़ाए। 2 नफल पढ़िए तो उमरे का सवाब है, मकबूल उमरे का सवाब है। इब्ने माजा दी हदीस। आप वो मुकामे कुबा ते मस्जिद कुबा के अंदर वड़ो ना, तो अगे जिथे इमाम है उत्थे एक गुंबद है, गुंबद दे विच एक सुराख है। वो सुराख इस वास्ते वे को सुराख दी नीचे नबी की ऊँटनी बैठी सी उस जगह। जो रौला पै गया सी ना 2 कबीलियां
कि असा नबी अलैहिस्सलाम नूं रखना, दूजे ने कहा असा इत्थे मस्जिद बनाओ, साडे को बनाओ, दो कबीलियां च। आपने फरमाया भी ऊँटनी नूं छड्ड दिओ, ये उस जिस जगह ते बहेगी मैं उस जगह ते मस्जिद तमीर करांगा। इस ऊँटनी ने बहना ते अल्लाह दे हुक्म ना बहना। वो सुराख ਉਹਦੇ अंदर मौजूद है, गुंबद के अंदर उन्हें निकालिया छोटा जिहा सुराख निशानी रखने वास्ते। उस तो थले इत्थे पैगंबर की ऊँटनी बैठी सी। नबी अलैहिस्सलाम आके बैठे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो। कई बंदे वेख के आते हैं अबू बकर मुहम्मद रसूलुल्लाह, कई मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं अबू बकर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो माजरा वेख्या फिर अपनी चादर ना नबी दे उत्ते साया कर दिता ताकि लोगों को पता लगे गुलाम कौन है ते आका कौन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जगह ते नबी ते अपनी चादर था। वाह सिद्दीक तेरी अजमत दे क्या कह, कदम कदम ते दिफा मेरे अबू बकर ने किया। और मैं दी मिसाल देना हुन्ना, जिवें दुध च पानी होए ना, पानी पाइए ते दुध नूं कढ़ाई ते रखी दे ते पानी नूं दुध आंदा निकल जा, पानी आंदा रहन दे। जो तेनू सेक लगना ना मैं आप सरांगा, तेनू सड़न नहीं दिया। अबू बकर भी आंदे ने सोनिया तुहाडी मेरी मिसाल दुध ते पानी जैसी है। कायनात दे सारे दुख अबू बकर नूं पहुंचन, तुहानू कंडा भी ना चुभे। इनू सिद्दीक आंदे ने। जो नबी अलैहिस्सलाम नूं कुफारे मक्का मार रहे ने, पता लगा अबू बकर नूं, आप आन के नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते ही डिग पे। फिर अबू बकर नूं मारिया है, पैगंबर नूं नहीं मार। कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं आई। अबू बकर बेहोश होके इन्ना मारिया ते आप चुक के उठा के जो घर लैके गए ते सारे कोल खड़े ने, कोई दुध लैके खड़ा है घर दे ते होश आया ते नहीं क्या मैनू दुध दिओ, ये नहीं क्या तुहाडा की हाल है। ते घरदियां ने पूछया अबू बकर ठीक है? फरमाया मैनू छड्डो, मैनू ये दसो मेरे मुहम्मद का की हाल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस मुकाम ते मुकामे कुबा ते पहला खुतबा जरा दिता है वो की अफशुस सलाम अतीमुत ताम वसिलुल अरहाम सल्लु बिल लैली वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। पहला खुतबा एक कलाम सी। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते ने मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम सा ते जदों मेरी नज़र पैगंबर के चेहरे ते पई ते मैं अपने आप नूं क्या कायनात च एडा सोहना चेहरा कि झूठे बंदे का नहीं हो सकता। एडा सोहना चेहरा, एडा खूबसूरत चेहरा। आंदे ने मैं खुतबा ही सुनिया है, गुफ्तार ही सुनिए तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये गुफ्तार है, किरदार कितना अल है। किरदार भी पूरी कायनात चो आला। आप सफा दी पहाड़ी ते चढ़े ने, फरमांदे ने हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मक्के वाले सच्चा पाया झूठा, है किरदार। जवाब आया मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, तेरे अंदर स्वाय सच्चाई तो असा कुछ वेखिया ही नहीं। आका फरमांदे ने मैनू सादिकुल अमीन मानदे हो? जी मानदे। फरमाया अगर मैं कहां कि इस पहाड़ी की बैक साइड तो एक लश्कर भी तुहाडे ते हमला करने वाला, मान लोगे? कह लगे मान लांगे। फरमाया बगैर वेखन तो ही? जवाब आया साडियां अखां धोखा खा सकदियां ने, मुहम्मद तेरी जबान झूठ नहीं बोल सकती। सल्लल्लाहु इवें दे सच्चे बन जाओ भाइयो, इवें दे सच्चे। तुहानू को फोन करे होंदे तुसीं घर ही हो ते आंदे हो मैं लाहौर गया हाँ, बोलते वो दावत रखी कित्थे में भाई मैं फलानी जगह ते हाँ, हुंदा किते पिछे। अल्लाह ए है सच्चाई, ए है किरदार कि साडियां अखां धोखा खा सकदियां ने, मुहम्मद तेरी जबान झूठ। अच्छा यार थानू इन्ना यकीन है मेरे ते मक्के वाले? जी इन्ना यकीन। तो फिर मैं एक गल करा वो भी सच्ची होएगी, वो मान लोगे ना? हाँ जी। जवाब आया दसो की गल है? फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकूनल अरब वल अजम। मक्के वाले हो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अरबो अजम दे मालिक बन जाओगे।
तुसी फलाह पा जाओगे। जदों ये गल उन्हां दे कन्नां नाल टकरांदी है ते आंदे ने इन्नहुम कानू इज़ा कील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून व यक़ूलूना इन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। कहन लगे माज़ अल्लाह, इस शायर ते मजनू दे आखे लग के अपने 313 छड़िए 360 छड़िए ते एदे एक नू मनीए। ए जिहड़े बैतुल्ला चाह रखे ने ये सारे मिल के भी कुछ नहीं करते। ते आंदा मेरा कल्ला ही सारा कुछ करी जांदा है। इस शायर ते मजनू दे आखे लग के आंदे ने वकालल काफिरून हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब। माज़ल्ला कहन लगे तू ते कज़्ज़ाब है, तू ते जादूगर है। क्यों अगे ही कहते हैं बोलो सादिकुल अमीन, हुण कह रहे झूठ है। नबी दे ये रौला की है यार, कोई रिश्ते का रौला है, कोई वोटां का रौला है, बोलो कोई PTI नून लीग का रौला है, वो बोलो तो सही की है, या कोई जायदाद का रौला है, रिश्ते के लैन देन का रौला है, कुर्सी का रौला की है। आजा अलल आलिहता इलाहन वाहिदा। ए रौला जदों भी पिया ना उदों लड़ाई हुई है, मुकदमे होए ने, खंजर वजे ने, फिर तकलीफा आईया ने, हथकड़ियां पईया ने, परचे होए ने। ये रौला बड़ा वड्डा है। ये जिन्हें कहा ना मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, मुख्तारे कुल अल्लाह, दाता अल्लाह ते गंज बख्श ते रंज बख्श अल्लाह, लजपाल अल्लाह। आंदे की ने भाभी है दे आखे ना लगी, बोलो आंदे ने कि नहीं। ओए अगले दिन एक मौलवी चंगा भला तगड़ा वो फोन पे अपना लगा टीवी ते मैं क्लिप, वो आखे और नमाज तसल्ला ना पढ़िया करो, सही तरह पढ़िया करो, ये अरकान ठीक। तुहां मैनू कहना कि मौलवी साडा भाभी हो गया। मैं क्या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये सारे नूं यकीन है कि तसल्ला ना अगर कोई जमीन की धरती ते नमाज पढ़दा तो अहले हदीस पढ़दा। अल्हम्दुलिल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस की नमाज वो नमाज है जी काबतुल्लाह दे मस्जिद नबवी की नमाज। मस्जिद नबवी के अंदर साडे शेख ने इमाम ने अशेख अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफी वो असर की नमाज पता किन्ने मिनट लाते हैं, कोई 18 मिनट लाते हैं, 16-17 मिनट तसल्ला दे नाल। उत्थे कई बेचारे जिहड़े ने तंग पे होंदे, हुण जिन्हां बैठकां करनियां उन्हां ने तंग ही पैना। नमाज नहीं पढ़ते, बैठकां करते भी आला फड़ फड़ी जा, बस ये थल्लियों नमाज फड़ान दे। हजरत हुज़ैफा नबी दे सहाबी ने हदीस सुन लो, सुनन नबी दाऊद दी। एक बंदे ने नमाज पढ़ी, इन्नी काली नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। हुज़ैफा ने नूरा इरजे फसल्ले, लौट जा नमाज दोबारा पढ़, तू नहीं पढ़ी। उन्हें फिर ओवी पढ़ी, फिर फरमाया लौट जा दोबारा पढ़, फिर ओवी पढ़ी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं इन्नी तेज नमाज कदों तो पढ़ने आंदा, 40 साल हो गए ने। फरमाया तू 40 साल च एक नमाज भी नहीं पढ़ी। जमीन की धरती ते पैगंबर की सुन्नत आप दे तरीके के मुताबिक क़याम सुजूद रुकू सारा कुछ अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है। बाहर की बच्चे शोर करते हैं, इन्हों बाहर कढ़ो। तो मैं बात कर रही हूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौला की है आजा अलल आलिहता इलाहन वाहिदा। इको ही रौला है कि इलाह कल्ला ही है। इन हाजा लशैउन उजाब। एक इड्डी अजीब गल है यार, ये आंदा मेरा कल्ला ही सारा कुछ। ऐ जिहड़े साडे ने ये सारे मिल के ही कुछ नहीं करते। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, तर्जुमा हो जाए, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडां दी खखर हलाई। ये जेडे मुशरिक होंदे ने भूंड होंदे ने, भूंड
इन्हां ना छेड़िया कर भूंड। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडां दी खखर हलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तुरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू दे तिहाए। बड़ो फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई। ये साडे इलावां दा बेअदब जमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। इधरों आवाज आउंदी है जदों इन्हां ने मेरे नबी नूं कज़्ज़ाब आखिया, शायर आखिया, मजनू आखिया। इन्हां ने कहा ले शाइरी मजनून। तो हुण उत्तों आवाज आउंदी है महबूब जी जवाब तुसा नहीं देना, जवाब मैं देंगा, क्योंकि मेरी वजह तो इन्हां ने थानू मजनू आखिया, मेरी वजह तो शायर आखिया, मेरी वजह तो कज़्ज़ाब आखिया, मेरी वजह तो इन्हां ने जादूगर आखिया। जवाब मैं देना है। इन्हां की क्या ले शाइर मजनून। अल्लाह दे ने नून। इन्हां ने की क्या ले शाइर मजनून। अल्लाह दे ने नून। वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नून सोने मैनू दुआत दी कसम है। रब नूं हक हासिल है मखलूक चो जिदी चाहे कसम चुके, पर मखलूक नूं हक हासिल नहीं। मैनू दुध पुत्र दी कसम है। हाँ जी आ साडे पजरूर एक बेबे अल्लाह रखी दा दरबार है। वो आंदे ने बेबे अल्लाह रखी दी, और खा बेबे अल्लाह रखी दी कसम। क्यों जी बेबे अल्लाह रखी दी कसम खा ला है कोई गल। ते कई आंदे ने मैनू वही ऐ ना पुत्र दी कसम सिर ते हथ रखना, मैनू ऐ पुत्र दी कसम। ये शिरक है। रब दी जात और सिफात तो इलावा मखलूक चो किसी दी कसम उठाना अल्लाह दी जात ना शिरक है। हाँ कसम अल्लाह दी जात दी उठानी। अबल ते परहेज करो, पठाना को कसम ही ना खाई जाया करो। छोटी जी गल ते अल्लाह दी कसम है, रब दी कसम है, भाई एवं दी कसम है मैं मर जा मैनू कलमा नसीब ना होए। गल्लां ना करया करो फजूल ने। अगर किसी को तसल्ला नहीं होंदी तो फिर तो उन्होंने तसल्ला दुआन वास्ते चलो खा लो। झूठी कसम ने चुकिया जी, वह कफारा भी है। फिर 60 मस्कीना रोटी भी खुआनी पैनी, नहीं तो रोजे रखने पैने। फिर मुड़ के साढ़े को मसला पहुंची मैं कसम खा बैठा है झूठी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे अल्लाह कह रहे हैं वशम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। किते अल्लाह फरमाते ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। किते अल्लाह फरमाते ने वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। किते अल्लाह फरमाते ने वतीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। किते अल्लाह फरमाते ने ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। किते अल्लाह फरमाते ने यासीन वल कुरआनिल हकीम। इत्थे अल्लाह फरमाते ने नून सोने मैनू दवात दी कसमे वल कलम मैनू कलम दी कसमे मा यस्तुरून जिहड़ी 17 बन के लिख दी है। ये आंदे ने तुसी मजनू हो
सोने साडी कलम ने मजनू लिखिया भी नहीं ते आसा मजनू आखिया भी नहीं। फरमाया मेरे महबूब जी नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून। सोने जेड़े मजनू हुंदे ने पागल हुंदे ने दीवाने हुंदे ने उन्हां दियां नेकियां दे मुल पैंदे ही नहीं ते व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून। असी तुहानू तुहाडियां नेकियां दा अजर इना देंगे जेड़ा कदी मुक्केगा ही नहीं। क्यों भाई इन्ना कला अला खुलुकिन अज़ीम। तुसी खुलके अजीम दे पै करो। हुण बंदे दे अखलाक दा चौधरी साहब, सदर साहब, MPA साहब, चेयरमैन साहब बोलते नहीं। वो अखलाक दा पता करना तो बीवी को करो, बोलते नहीं। क्योंकि बीवी नालों ज्यादा बंदे नूं वो नहीं जानता। बोलो तो सही की होया। क्योंकि मर्द औरत का लिबास है तो औरत मर्द का लिबास है। ए लिबास जिहड़ा है जिसम के ऐबा नूं कजदा है ना, इस वास्ते मर्द औरत का लिबास कुरान ने कहा मर्द अपनी बीवी के ऐबा नूं कजे ते बीवी अपने मर्द के ऐबा नूं कजे। जेड़ी बीवी अपने मर्द के ऐब अपने शरीके भैणा रिश्तेदार के बयान करती है ना, वो बीवी बीवी कहलाने की हकदार नहीं। क्योंकि कुरान की एक नस है बड़ी तगड़ी। नबी नूह ते लूत दियां बीवियां ने नबियां दे घरां दे राज नूं आउट कीता। कुरान की कहंदा फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया वकील अदखुलन नारा मअद दाखिलीन। इत्थे खानताहु तो मुराद तो मुफस्सिरीन ने लिखिया कि नबियां दे घरां दे राज उन्हां दियां कौमां नूं दसदियां सन। हुण बीवी नबी दी होए ते नबी दे घर दा राज, नबी दा राज कौम अगे बयान करे ते कुरान कहंदा जहन्नमी है। ते जे उम्मती दी बीवी होए ते मर्द दा लाए तवा, बोलते नहीं हो कदी भैणा ही ते कदी भरावां। मर्द की कदर उदों घटती है जो औरत अपनी भैन भरावां च बह के उहदे ऐब बयान कर, वो किसी कासे जोगा नहीं रही। ते औरत की कदर उदों घटती है जो उहदा खावंद उहदा तवा लांदा है। जो कुरान ने लिबास किया है, लिबास का मकसद ही है कि मर्द औरत, औरत मर्द के ऐबां नूं कजे। अगर कोई कमी कुताही हो गई है उन्होंने अपने तक महदूद रखे। हुण जरा कुरान वाल गौर कीजिए। मैं जी बात कर रहा कि बीवियां नालों ज्यादा मर्द नूं कोई नहीं जानता। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी मेरी तेरी मां हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं पूछन वाला एक बंदा पूछदा है मां जी नबी दा अखलाक की है? ते अम्मा जी फरमादियां ने अमा तकराउल कुरान, क्या तो कदी कुरान नहीं पढ़िया? आंदा काना खुलुक, अम्मा जी उन्होंने कहंदा मैं ते कुरान रोज ही पढ़ना। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, पूरे दा पूरा कुरान नबी दा अखलाक है, आका दी सीरत है, नबी दा किरदार है। तो अम्मा जी ऐशा फरमादियां ने इस वास्ते मैं अखलाक किया ते नबी दियां 13 बीवियां सन, एक रवायत के मुताबिक 11 बीवियां सन। आप दे निकाह च 2 रेहाना नामी औरतां आईयां ते आपने उन्होंने जल्दी तलाक दे दी। 11 बीवियां आप दे निकाह च रही ने ते अम्मा जी फरमांदियां ने आप दा अखलाक इन्ना सोना ते आला सी, आपने कदी किसी बीवी नूं पूरी जिंदगी झिड़किया भी नहीं, गाली भी नहीं कड़ी ते चपेड़ भी नहीं मारी। ए जी अखलाक। आ कई बाबे साडे सफे अव्वल दे नमाजी तकबीर ते घर गाल उथों कढ़दे ने जो अल्लाह दे फज़ल नाल दा तर्जमा भी नहीं होता। मैं चूंकि पूरा पाकिस्तान फिरना, हर जगह ते जाना हुंदा, पिंडां च भी शहरां च भी। कई जगह ते बेचारी एक दिन छोटी जी बच्ची है पसरूरी साहब मेरी मामा ने मैनूं भेजा ते दादा अबू गालां बड़ियां करदे ते दुआ करया जे अल्लाह दादे नूं हदायत दे।
हुण बाबियां नूं हिदायत फिर सुन पता अल्लाह बुजुर्गों नूं सेहत है बई घर दे अंदर जबान जिहड़ी है ना ऐसी इस्तेमाल ना करो। साडे उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना आज़म साहब रहीमहुल्लाह अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए, वो क्लास लगनी ना मुस्लिम उन्हां को पढ़नी तो एक बड़ा लैक्चर देंदे हुंदे सन, कहते होंगे सन बंदे का किरदार खराब होए ना जिथे धुआं अग लगे धुआं निकल ही आता है, अग लगे धुआं निकल ही आता है। अगर तेरी जबान घर के मामले च बुरी है धुआं निकलना ही निकलना है, तू जिन्ने मर्जी पर्दे पा। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, आका फरमाते ने खैरुकुम ले अहलिही, तुहाडे विचों बेहतर होए जरा अपनी बीवी वास्ते अहल वास्ते बच्चियां वास्ते बेहतर है। अना खैरुकुम ले अहली, मैं मुहम्मद भी अपने घर वालियां वास्ते बेहतर हाँ। हुण कबीला बनी स्वाद का बंदा आया अम्मा जी ऐशा को आन के आंदा माँ जी हुण नबी पाक किन्ने बेहतर, माँ जी को नबी की जिंदगी का वाकया ही सुना दो। अम्मा जी फरमादियां ने बह जा तेन सुनाओ। एक दिन ना जग्गा दे पीर दी वारी मेरे घर सी ते हजरत हफ्सा हजरत उमर दी बेटी है ते नबी दी बीवी है ते मेरी माँ है, मोमना दी माँ है हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अनहा। क्याम बड़ा कर दियां ने, तहज्जुद बड़ी पढ़दियां ने, नवाफिल बड़े पढ़दियां ने, सुबहान अल्लाह अल्लाह दी इबादत बड़ी कर दियां ने। जदों हजरत हफ्सा नाश्ता नबी अलैहिस्सलाम दा ना बड़ा बाकमाल ते लाजवाब तैयार कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम किसी घर च भी हुंदे सन ना किसी भी ते नाश्ता सवेरे अम्मा जी हफ्सा ने भेजना, नबी अलैहिस्सलाम दा नाश्ता इन्हां दा नाश्ता बड़ा पसंद सी। ते अम्मा जी ऐशा आ गई गुस्से च ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं क्या ये घर मेरा वारी मेरी हफ्सा कौन है नाश्ता करने वाली, हाले जरा वो रूटीन के मुताबिक लौंडी नाश्ता लैके आई प्याला, माँ जी ने फड़ के ना प्याला ते भुआ के मारिया, प्याला टुट गया नाश्ता रुड़ गया ते अल्लाह दे रसूल खलो के हसी जान रहे ने ते आंदे ने मेरा ऐश अज जलाल च आ गया ते हुण तेरी बीवी एवें करे। हाँ बोलते नहीं आ कई बंदियां दी ते रोटी हजम नहीं हुंदी जब तक बुढ़ी नूं कोई चार गालां ना कढ लैण। बोलो 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 ते कई बंदियां दी रूटीन बनी हुंदी है भी बीवी नूं रोज एक लानी है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो नबी अलैहिस्सलाम नाश्ता रुड़ गया प्याला टुट गया ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मैं बह के ना नाश्ता तो हुण रुड़ गया सी प्याले दे टुकड़े इकट्ठे कर रही ते आका फरमांदे ने आयशा ये टुटा प्याला तू रखेगी ते तेरा सबूता प्याला हफ्सा दे घर जाएगा। ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं अपने जी घबरा जानी हाँ, परेशान हो गई सा कि अज ऐशा तेरी खैर नहीं, लेकिन प्याले दे टुटन दा पता नबी दे चेहरे दी सलवट तो नहीं लग्या, नबी दी मुस्कुराहट तो लग्या है। एह अखलाक, एह किरदार, एह सीरत। असी सारे तुही ताजर बैठे हो या कोई कारोबारी आदमी है, जदों किदों माल तैयार करांदे हो पहलू की देंदे हो, वो बोलो तो सही सैंपल। हुण वो सैंपल दिता भी आ सैंपल है ये मुताबिक है माल तैयार करना है, वो थोड़े सैंपल तो सूत्र वधा दिंदा या घटा दिंदा है, माल लवोगे वो बोलो तो सही। तेरा सूत्र सैंपल तो वध दे घर जे तेनू माल कबूल नहीं तो उतो आवाज आउंदी है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं भी एक सैंपल भेजिया थोड़े वास्ते, ओदा बचपन सैंपल है, जवानी सैंपल है, बुढ़ापा सैंपल है, ओदी नमाज सैंपल है, सौना सैंपल है, उठना सैंपल है, ओदा बैठना सफर हजर सैंपल है, ओदा खाना पीना सैंपल है। वो सैंपल के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, मैं क़यामत नूं तेरे अमाल भी कबूल करांगा ते तेरा किरदार भी कबूल करांगा। जो सैंपल तो एक मिनट भी अगे पीछे हो गया ना फिर रिजेक्ट ही रिजेक्ट है, सिलेक्ट कोई नहीं।
इतने गल एक होर भी करते हैं, क्यामत में एक तराजू भी लगना है, पता जी ना। वो तराजू किड्डा वड्डा होना है, कोई लम्हा जी, ਉਹਦਾ एक पलड़ा एडा वड्डा होना है, 7 जमीना 7 आसमान वो रख दिते जाएंगे, जगह फिर भी बाकी होई। हाफिज़ इब्न हजर ने फतहुल बारी बुखारी की शरह लिखा, उस तराजू के नाल कुर्सी डटी हुई जिहदे ते मेरे आका बराजमान हो गए। उस तराजू नूं सिर्फ चुकना है, जिबरील ने चुकना है, होर नहीं किसी बंदे की जरूरत। उम्मती आएगा नमाज लैके, ओदी तस्दीक आका करनगे, दी नमाज मेरी सुन्नत के मुताबिक है, फिर जिबरील उस नमाज नूं फड़ के तराजू च रखेगा। तो जे हनफी नमाजा पढ़ के टुर गए, फिर ओदी तस्दीक इमाम अबू हनीफा करनी है, आम इन्हां दे लाल नहीं जी करनी। बोलो, ये शाफी नमाज है, हनफी नमाज है, मालकी नमाज है, हनफी हज है। नमाज कलमा मैं नबी का पढ़िया, नमाज हनफी पढ़ना। ओए हनफी नमाजा पढ़ने वालों मेरे भाइयों, अपनिया नमाजा नूं जाया मत करो। उस वक्त तक तेरी नमाज कबूल नहीं होएगी जब तक तेरी अमल और नमाज के उत्ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर नहीं होएगी। अमल वही काबिल कबूल होना है जिहदी तस्दीक सल्लू कमा रही तो मुनी हो सल्ली। नमाज उवें पढ़ो जिवें मैनूं पढ़दे वेंदे हो। हुण वेख्या किने वे सहाबा ने आप दी नमाज का एक एक अमल हदीस चो मिलता है। हाँ, सही बुखारी खोलो, किताबुस सलात निकालिए, मुतरजम मौजूद है, पढ़ किताबुस-सलात। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजल और दी रहमत दे नाल पैगंबर दी सुन्नत और तरीके दे मुताबिक नमाज नजर आएगी तो अहले हदीस दी आएगी। कई उत्थे जाके मैदाने मिना दे अंदर ऐतकां जो मैं हज करन गया ना, उसी खैमे च मैं मुहम्मदी हज बयान करा, पर एक नुक्कर च मौलवी हनफी हज बयान करे। वो नमाज पूरी पढ़े तो मैं दुगाना पढ़ा, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया ना, सल्लर रकातैन फिल मिना वल मुज़दलिफा वल अरफात, यानी अरफात मुज़दलिफा के अंदर 2-2 रकातां पढ़नी है। लेकिन उत्थे जाके पूरी पढ़ते, मिना च भी पूरी, अगों जाके अरफात के अंदर नबी पाक ने फरमाया जोर असर कट्ठी करो, अजान एक तकबीरां दो, जोर असर कट्ठी। ये उत्थे भी जाके खैमे दे विच असी जोर असर मैं कट्ठी पढ़ाई। हनवी कहने लगे मौली साहब नहीं, असर को हम असर के टाइम पे पढ़ेंगे। वो 5:30 बजे असर नूं जुड़े, अही दुआवां नूं जुड़े। मुज़दलिफा जान के पूरी नहीं पढ़नी, उत्थे आन के मगरिब इशा पढ़नी है, उत्थे भी मुखालफत। इन्हां ने कसम खादी आलमे रिवाज के, हाँ नबी की गल को नहीं बनी, साडी मर्जी का ना दीन है, साडी मर्जी का। रुकू तो उठ के की पढ़ते हो, बोलो तो सही, रब्बाना आउंदी है ना सारिਆਂ ਨੂੰ, साडे बच्चों ने, इन्हां नूं पुछो, आंदे ने दुआ है ही को नहीं। सही बुखारी दी हदीस, नबी पाक दे सहाबी हजरत मेरे पैगंबर दे सहाबी पिछों ना दौड़दे काली काली आउंदे ने, नमाज ना मिले, आका ने कहा समी अल्लाहु लिमन, इन्हां नूं साह चढ़िया, रब्बाना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यब, उच्ची निकलिया। नबी ने नमाज मुकम्मल, पर कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने? वो सहाबी आंदा मैं डर गया, मेरे को उच्ची पड़े गए ने, अल्लाह दे रसूल मैनू डांटणगे। आका फरमाते ने कौन सी जिन्हें कलमे पढ़े ने? अल्लाह रसूल मैं पढ़े ने। फरमाया जदों तू एक कलमे पढ़ना समय, बुखारी दी हदीस है, मैं अपनी अखा ना वेख्या आसमान तो तियां तो उत्ते 40 दे अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरते वेखे ने, जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखण आए सन। मैं अज भी कहना गुजरा वाले दे बासियों, गली गली नगर नगर कस्बा कस्बा कहना, अज भी 39 फरिश्ते आउंदे ने, पर आउंदे अहले हदीस दी मसाजद दे अंदर ने। साडे तो इलावा जमीन दी धरती ते इस हदीस ते अमल करदा ही कोई नहीं। एक मैनूं आंदा 39 फरिश्ते विखाओ सानूं कित्थे, कोई आंदे 39, मैं नहीं आंदा, अल्लाह रसूल मैं नहीं, मेरी की जरूरत है मैं गल कर खाओ। मैं क्या कमलिया, मैं 39 फरिश्ते उतरते अपनी अखा ना वेख ला, मैनू फरिश्ते वेख के भी इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी ज़बान ते यकीन है। क्यों? साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान,
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। सोना इहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिबरील तू जा, मेरे नबी नू ले आ, फलक सजदा ही नहीं। आपने कदी बीवियां ते जुल्म नहीं कीता, बीवियां नू मारिया नहीं, बीवियां नू कुटिया नहीं, गाली नहीं दिती, सख्ती नहीं कीती। ऐ सीरत है अखलाक है। दूजे नंबर ते गुलाम जेड़ा नौकर है, ये नौकर ते खादम कौन है? दा ना हजरत अनस है रजी अल्लाह तआला नु। अनस दी मां उम्मे सुलैम ने हजरत अनस नू रब कोलों मंग के लिया, अल्लाह मैनू पुत्र, अही मंगने ना, अल्लाह पुत्र दे, ओनू मैं इंजीनियर बनावांगा, अल्लाह पुत्र दे ओनू डॉक्टर बनावांगा, अल्लाह पुत्र दे ओनू पटवारी लवावांगा, अल्लाह पुत्र दे ओनू थानेदार लवा। अम्मा जी उम्मे सुलैम आदियां, अल्लाह मैनू पुत्र दे, मैं अपने बेटे नू तेरे नबी दी खिदमत वास्ते वक्फ कर देंगी। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके जो मदीने आए ना, ते बड़े अंसारियां ने तोहफे पेश किए जेडे उमरा। ते अम्मा जी उम्मे सुलैम ने पुत्र नू लिया, छोटे जे बच्चे लैके अल्लाह रसूल मैं माड़ी जी औरत हाँ, मेरे को होर तो कुछ नहीं आया, बच्चा लैके आ गई, थोड़ी खिदमत करेगा। मैं क्या अनस तेरी किस्मत दे क्या कहने, तेनू रब ने अपने नबी की खिदमत वास्ते चुन लिया। ये कोई छोटी है? बोलो बहुत बड़ी बात। 10 साल खिदमत की थी। पूछा अनस कैसा पाया? 10 साल कैसा पाया? हजरत अनस आंदे ने 10 साल च कदी नबी ने उफ भी नहीं आख्या। उफ भी यही तो खादमा नौकरां नू गालां कढने ना, गल गल ते थोड़ा जिहा नुकसान हो गया, 5-6 ठप दित्तियां। मुड़ के की आउंदा अखबार ते मालक नू नौकर ने गोली मार दी। क्यों मारी? ओदी ज़बान दी वजह। सहाबा कहने लगे अल्लाह रसूल कम ताफू अनिल खादिम, ऐ जेडे नौकर ने खादिम ने इन्हां नू कितनी दफा माफ करिए गलती हो जाए। सुनिए हदीस, फरमाया ऊफ कुल्ला यौमिन 70 मर्रा, 70 मरतबा भी तेरे खादिम नौकर को गलती हो जाए अल्लाह की रजा वास्ते माफ कर देगा। अभी तक नहीं 7 दफा नहीं कीता। बोल हजरत अनस आंदे ने मिट्टी का लोटा सी, मैं लैके आया ना पानी, ते लोटा छुट के टुट गया, तो लोटे के टुटन का पता नबी के चेहरे सलवड़ नहीं लग्या, मुस्कुराहट तो लगी। और मैं एक हदीस पढ़ी, हजरत अनस आंदे ने ओए अनस कह के भी नबी ने कभी आवाज नहीं मारी। अही तो आम कहना ओए उरा गल सुन, आने वड्डे नूं भी क्या ओए उरा गल सुन, लेकिन नबी ने कभी ओए अनस भी नहीं आख्या। यह है अखलाक, यह है किरदार, यह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत। हुण ये ते गुलाम है, उधर बीवियां ने, एक वो आया जिहड़ा ना यार है ना वफादार है, जिन्हें कभी नबी को बैठा भी, जिन्हें कभी पैगंबर ना खाना भी नहीं खाता, नबी नू वेख्या भी नहीं। हाय हाय हाय, सुमामा बिन असाद पकड़ के लाए, मसे नबी के थम ना बन दिता। थमे ना जो बने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सहाबा ने दसिया कि अल्लाह रसूल यमामा दा गवर्नर सुमामा है। आप आए, हाय हाय हाय, लंबी गर्दन, चौड़ा सीना, कद काठ, रोब, दहशत, वजाहत, जिन्ने हुक्मरानी दे आपने सारे ही पाए जाते। नबी अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल ही किया, सुना सुमामा की हाल है? जवाब आया, बन के पूछ दो की हाल है, छड़ के पूछो की हाल, बन के पूछ दो की हाल। तो मैं बड़ा तेज मिजाज आदमी, इनू क्या तो कुछ नहीं। अल्लाह रसूल क्या कुछ नहीं लिया के बाद थमे नहीं बने, आख्या कुछ नहीं। फरमाया दी रोटी मैं मुहम्मद के घर विच आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण दुनिया का कोई ऐसा विखाओ जिहड़ा आके भी रोटी घरों आएगी। हुण तो मौलवी आते ने, पीर आते ने, भी आया तो की लैके आया, जाएगा तो की दे के जाएगा, बोलते नहीं। लेकिन इत्थे रोटी मां आयशा दे हत्थां दी पक्की, दुध भी नबी दी ऊठनी दा। 7 रोटियां आईयां ने ते खा जांदा है, गड़वा दुध दा पी जांदा है। 7 दोपहर 7 शाम 3 गड़वियां दुध, 21 रोटियां। जे मुशरक बदा सी, जे खुला हुंदा ते 42 खांदा।
सिहाबा आंदे ने अल्लाह के रसूल दी बड़ी खुराक है, 21 रोटियां। नबी अलैहिस्सलाम दूजे दिन फिर आए ने ते आन के आंदे ने सुमामा मेरे चेहरे ते नजर उठा के वेखते सही, मैं तेनू कहंदा कुछ नहीं है, मेरी बस्ती वाल वेख। आंदा की बस्ती वेखा? रूम, यूनान, ईरान, बड़िया बड़िया बस्ती, बड़े बड़े खूबसूरत मुल्क वेखे, तेरी बस्तियां कच्ची हल्की वेख जा, कम नहीं वेंदा। सब तो बदतरीन चेहरा तेरा चेहरा है, माज़अल्लाह नहीं आती। बुखारी दे अल्फाज। मैं क्या सुमामा तू वेखे ही नहीं, जे वेख लेंदा ते गल तो बोलो तो सही। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेखिया चन शर्मावे, जे ओ जावे सैर करन नू सारा फलक सजाया जावे, जे ओ रखे कदम जमी ते तरती खुश हो जावे। वावा सोना हुसन माहीदा, जिदी चाल न चली जावे। पहला दिन तेवे गुजर गया, फिर तीजे दिन आका है, रोटी रूटीन चाह रही। ये बड़ा फर्क पैदा है। इधरों कौड़ है, इधरों मिठी आवाज है, इधरों तलखी है, इधरों नरमी है, इधरों सख्ती है, इधरों नरम मिजाजी। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी सब कह दो रहमतुल्लाह, उन्होंने एक बंदे ने हमला किया, वार करके जख्मी कर दिता, पर्चा हो गया, जेल टुर गया। मौलाना अस्पताल चो फारग होए, घर आए तो पता लगा भी वो निके निके बच्चे ने ते बीवी है। मौलाना हर महीने ना वो बच्चों को खर्चा, वह आटा सारा कुछ जो भी राशन थी वो घर दे के खुद कि घर जिन्हें छुड़ियां मारिया। वो जो आया ना जेल चो वापस, मौलाना ने माफ किया तो घर आन के आंदा बीवी नूं कौन सी जरा कुछ थाने खर्चा गुजारा किवें होया? उन्होंने कहा जिन्होंने छुरियां मारियां नहीं वही हर महीने सारा कुछ दे के जाता। वो बंदा एक किरदार वेख के हल्दीस हो गया। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम कोई गल नहीं करती। सुमामा की हाल है? आंदा इन तक्तुल गज़बिन व इन तुनइम अला बुराबिन। अगर कत्ल करेंगा पिछे मेरे बदला लैन वाले बड़े ने, तू नहीं जानता मैनू, मैं इमामा दा गवर्नर हाँ। अगर माफ कर देगा तेरा बदला नहीं दे सका। अगर तुमरे फारूक कोल ही बैठे 24 घंटे उम्र कोल ही तलवार तलवार के दस्ते ते उम्र का हथ कमरे, अखा सुरख ने ते तलवार अद्धी को बाहर आई। आका फरमाते ने उम्र रुक जाए ने कुछ नहीं कहना। फरमाया अल्लाह रसूल तुहाडा अदब मलूजे खातर ना होंदा, इहदी गर्दन दे तन नालों जुदा होनी सी। तुहाडा अदब ते एहतराम बचा लिया, फरमाया कुछ नहीं कहना। तीसरे रोज सरवर बहिंदे आकोल ने, किवें सुमामा तेरे कौड़े जे बोल ने, उता ते वेख कीतियां अखी अंबोल ने। ये शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी, कहंदा सुमामा जेड़ा शहर मदीना है, सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है। तेरे नाम थी मैनू डाडा यकीना है, शक्ल ना भावे तेरी काल जा साड़ दी। जिद एदी उत्ते तरस आया सरकारां नू, छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिता यारां नू। वड्डा आदमी है, वड्डा चौधरी है, छड्ड दिओ। वड्डा हमने रस्सियां खोलियां तो सुमामा आंदा
फिर रसी खुली मैं दुड़की ला दी, पर दिल पिछे रह गया, कदम अगे नूं जान डे। अगे जाके मैं सोचना सुमामा बड़े बड़े जरनैल वेखे, हुक्मरान वेखे, बादशाह वेखे, पर एडे हौसले वाला अज तक तू को नहीं वेखे। उथे खलो के दिल विच सोचा दुड़ावदा, दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमावदा। मैं करदा रहा सख्ती पर वो नरमी वखावदा, ये खुलक गवाही देंदा अहमद सचियार दी। हुण जिन्नी तेजी च गया ना, उदों दुगनी तेजी च वापस पलटे। मदीने का माहिर तमाम मस्से नबी के कच्चे सेन जाकर सामने नजर मारी, सुमामा खड़ा है। आका फरमाते ने सुमामा तेनू छड़ दिता ही, तू फिर आ गया। हुण सुमामा को पूछो, आंदा जी अपना बना के छड़ के कहते हो फिर आ गए। क्या तीरी है क्या रिहाई, अगे तेरा चेहरा वेख्या नहीं सी, अज वेख गया, जिंदगी भर तेरी जुल्फ का असीर हो। हुण क्यों आया, किवें आया? कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। तुसी ओ सच्चे रसूल दिलों हो गई तईद जी, कसम खुदा दी नहीं गुंजैश इनकार दी। कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया, लियाओ रोटी गई, फिर 7 रोटियां आई। जो भाभी बनया उदो एक ही खाधी। कलमा भी पढ़िया, शिरक अंदरों निकलिया तो 6 रोटियां वधिया ने। शिरक का इन्ना नुकसान जे, मैं क्या पाकिस्तान च शिरक कड्डो, लैट पूरी नहीं होएगी, अहीं तुहानू ग्रेड स्टेशन ला देंगे नवां। शिरक शिरक एक बड़ी भैड़ी बात। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, दुनिया का सब तो बड़ा गुनाह शिरक है। जिथे शिरक हुंदा है उस मुआशरे च अमन नहीं आ सकता। जिथे शिरक हुंदा है उथों बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। जिथे शिरक हुंदा है उत्थे अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होंदी। हुण शिरक है कि जामे मस्जिद दिमिश्क के अंदर ना एक बंदा आ गया, मौलवी को मसला पूछा। उन्होंने कहा मौलवी साहब को मतलब पैदल चल गया। उन्होंने कहा मौलवी साहब शिरक किनू आते? मौलवी साहब कहने लगे रहना ही कि जाना ही। उन्होंने कहा नहीं हुण रात पे ही मैं रहना। ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ना मौलवी साहब ने ला दी बारी ਦੇ ਨਾਲ, बारी परले पासे घर सी ते बारी ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਲਾ दी। ਹੁਣ मौलवी साहब घर गए रात में, उन्होंने कहा अल्लाह लिए एक मेहमान आया बड़ी दूर तो मेहमान आया, तो वो ना बड़ा अल्लाह मेहमान है, तो वो वास्ते ना तू सवेरे थोड़ा जिहा आटा गुनना है, तो विच देसी घ्यो च गुनना है, पानी नहीं लाना, ते नाल कोई 7-8 आंडे देसी। तो बीबी आ गई, केड़ा है मौलवियों के घरों देसी आंडे खाना आ गए। इन्हों के घरों तो किसी को बही लस्सी ना लभे, देसी आंडे के तलवे परौंठे खान आ गया। वो कितों आया ही खैर ना, वो कहता बड़ी दूर तो आया, तो 10 आंडे है नहीं तो मैं लिया दूँ, दुकाना खुली। वो आती है ठीक है, लेकिन आया किवें आया कि मेहमान के? उन्हें क्या अल्लाह लिए बस ना हमें एक रिश्ता लैके आया मेरे वास्ते, बच्ची बड़ी जवान है, दीन पढ़ी है, आलमा फाजिला है, तो तू तो दीन पढ़िया नहीं, तो मैं कहा चलो कर लेना। हूँ अद्धी रात का टाइम से मौलवी की जी बीवी उन्हें फैरन शुरू कर दी गाला, विचे ही मेहमान तो विचे ही मेजबान। वो हूँ मेहमान सुन रहा जिन्हें मर्जी आई सारी रात को जगह को मट्ठी हो ना, फिर मौलवी कहते नहीं रिश्ता ही लैके आया, वो फिर शुरू हो जाता। सारी रात उन्होंने गाला सुन गया, नंगी सवेर हुई ना, मौलवी साहब ने कहा फजर की नमाज पढ़ा के जो सारे बंदे बैठनगे फिर तेन मसला दसांगा। फिर पूछी शिरक किनू आंदे? हूँ नमाज पढ़ी, उन्हें जुत्ती फड़ी तो निकलन की की। मौलवी साहब आंदा मसला तो पहुंच जा। आंदा जी मसला थोड़ी बुढ़ी नहीं हल करके, ये जी एडे छोटे घर की मालक इनू शरीक वारा नहीं खाता, तो जो पूरी कायनात का मालक है उन्होंने शरीक किवें वारा कर? हुण शिरक निकलिया तो 3 रोटियां 3 टाइमां दी 18 वधिया। बहरल उतों गया नबी अलैहिस्सलाम सहाबा ने अल्लाह रसूल किथे 21 किथे 3, फरमाया सब अतवा मुआहिद मुशरक 7 अंदर च खांदा, मुआहिद एक च खांदा। ये गया मक्के,
मक्कियों गया युमामा च, इन्हें जाके कणक बंद कर दी। मक्के नूं सप्लाई कणक सुमामा करता सी, जो मुसलमान हो गया काफरां दी कणक बंद हो गई, कैद पै गया। हजरत अबू सुफियान अजे मुसलमान नहीं होए, इन्हां दी सरदारी को 12-13 चौधरी पग्गा बनिया। युमामा आ गए, कह लगे सुमामा कणक बंद कर छड़ी। सुमामा का ना जो तो हुण कणक मिलेगी तो मुहम्मद दी जुतियां जो मिलेगी, जाओ परमण मदीने लैके आओ। हुण कह लगे हुण बई अबू सुफियान आंदा मदीने ना जाया जी, इत्थे बह के चिट्ठी लिखो। पता तुहां मक्के किवें कढिया? मैनूं चौधरी खालिद साहब बंद कर लो। हाँ ये केड़ी एडा अहम मसला है जिहड़ा मैं बात कर रहा हूं। मक्के नहीं जाना, चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी की लिखते ने? दाद के तेरे भुखे देंदे दुहाइयां ने, सख्त तकलीफां बुढ़िया बाला ने पाइया ने, तेरिया भैणा चाचियां फुफियां ते ताइयां ने, रोवन तुमाम भुख वल वल के मार दी, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी पहुंची है, पैगंबर नू पढ़ के सुनाई गई, रो रो के दाढ़ी तारो गई। फरमाया मक्के वालियां दे बाल भुखे ऐ सिला रहमी, इनू सिला रहमी आंदे। तुहाडा रिश्तेदार तुहाडे नाल चंगा सलूक कर, तुसीं भी चंगा करदे हो, चंगा बोलदा तुसीं, ये सिला रहमी नहीं। वो मंदा बोले तू चंगा बोल, वो मंदा वरते तू चंगा वरतो, तेरे नाल भैड़ा पेश आए तू चंगा, वो तेरे नाल टुटे उन्होंने फड़ के नाल जोड़, ऐ सिला रहमी है। बारे काम औखा बड़ा। उन्हें कहा मौलवी जी ने मुझे एक चपेड़ मारी है, मैं कणक की रोटी नहीं खाता, मैं भी तेन ना मारता, मेरा गुजारा नहीं। इन्हें एक गाल कढ़ी है, मैं 5 ना कटा। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा 1 साल तक अपने भाई ना नहीं बोलता, भैन ना, भाई ना, रिश्तेदार ना, अल्लाह उहदे नामा माल च कतल का गुनाह दर्ज कर दे। कता तलकी इतना बड़ा कबीरा गुनाह है। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कता तलकी रिश्तेदारी नूं तोड़न वाला कदी जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। ये गल याद रखिए। नबी अलैहिस्सलाम ने की मक्के वाले ने, लेकिन फिर फरमाया सुमामा ने चिट्ठी, हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने, भावें ने काफर पावें दाद के मेरे ने। सुमामा हरम दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने, भावें ने काफर पर ए दाद के मेरे ने, रब दे गुआंढी डाडे भुख ने ओलेरे ने, चंगी ए आदत नहीं हूँ बहुता गुस्सा नेक अबरार दी, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। है नबी दा अखलाक, नबी दा किरदार। व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। शेख ने कहा जी कि मस्जिद दी गुब्बारियां शारियां लगन वालियां ने, इस मस्जिद दी तो दरवाजे लगन वाले ने, आगे पर्दे पे, तो किन्ने दी बारी? अच्छा किनिया बारियां? अच्छा ये 30,000 दियां अज ही इन्हें पूरियां करनियां जी। दसो केड़ा बंदा है जिहड़ा सब तो पहले मस्जिद वास्ते तामर कर जाना, बारी या दरवाज़ा जो भी है मैं बना के देंगा, बनवा के देंगा। वो है साथी पूरे इस मजमे च? दरवेश अल्लाह का कोई है? वो नहीं है। होर भी साथी उठो, चलो 5-5 हज़ार ने काम सीधा कर, उठो उठो माशाअल्लाह। वो साढ़े घर के दरवाजे ना लगे हो, वेख लो सानू नींदर नहीं पैंदी भी घर का दरवाजा खोल, अल्लाह के घर के दरवाजे। तो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर महल भी मिलेगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत। एक हदीस में वो मिसला जिवें दा अल्लाह का घर बनाओगे ना, जिवें दा उवें दा ही जन्नत च महल मिलना। बोलिए तो हुण होर कोई साथी 5,000 10,000 चलो नहीं मतलब पूरे दिन जोगे तो कम से कम 1000 रुपया भी तुसी दियो ना, सारे जिन्हें आए हो मस्जिद का हाल फुल 1000 रुपया। तो मेरा दावा है इंशाअल्लाह और कुछ नहीं कि 2-3 दरवाजे लग जाए माशाअल्लाह। लियाओ अल्लाह की रजा की खातर। एक हदीस मैं सुनान लगा तो फिर भी तुसा पैसे ना देते, पता नहीं कि भाभी मेरे को पैसे क्यों मंगाते हैं। मैं कभी अपने मरकज वास्ते नहीं मंगे,
नाम उन्होंने मंगन की जाच बोलते सही गल जी। मैं नहीं मैं अपना मरकज जो लाहौर बनाया वो 30 तो 32 करोड़ रुपया लग गया। 4 मंजिलों ने 2-2 कनाल दी। मैं कभी किसी जलसे च ऐलान नहीं किया पैसे जो भी मरकज बन रहे ना ना किसी जुमे च ऐलान मैंने कभी ऐलान करते वेखे। तो इस वास्ते है मस्जिद मैनू जाच कोई नहीं मंगन का तरीका कोई नहीं। लेकिन मेरे भाई मैं थोड़ा गल दस छड़ी एक हदीस भी लगा सुना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत नूं अल्लाह कहणगे ऐ ना जीरानी ऐ ना जीरानी, तेरे गुआढ़ी कितने ने हमसाए कितने। फतक़ूलुल मलाइकतु रब्बना मन यंबग़ी अन युजाविरुका, फरिश्ते कहते अल्लाह केड़े गुआढ़ी केड़े हमसाए। तुहाडा डेरा अरशा ते ही लोगों का फरशा ही इत्थे गुआढ़ी केड़े। फरमाया फयकूल ऐना उम्मारुल मसाजिद, जेड़े दुनिया च मसीतां बनाते रहे ने अज मैदाने मैशर च उन्होंने मैं अपने अरश के गुआढ़ का पाए का गुआढ़ दिया। हुण अल्लाह का गुआढ़ कितना बड़ा है बोलो, है ना। गुआढ़ लेना चाहते हो, अल्लाह का गुआढ़ चाहिए। देख लो चुप हो तुम पैसे देने की वजह तो रब का गुआढ़ थोड़ा वारा नहीं करता है। बोलो लेना चाहते हो गुआढ़, हाथ चुको जेडे लेना चाहते हैं। बीबियो थानू भी गुआढ़ मिलना चाहिए। सारे हुण पाओ ना जेबां फिर भी गुआढ़ मिल लियाओ लियाओ सारे लै यार जो भी है लै। अल्लाह थोड़ी जज़ा दे बड़ी बड़ी। हाँ जी सारे साथी तावन करो। अगर तुम सारे उठ पवो ना जिन्ना जिन्ना है सोच सोच के, अच्छा सोच सोच के पैसे लियो। हाँ जी होर केड़ा साथी ये लग जाने ने। मस्जिद का काम कभी रुकया नहीं, ये गल याद रखो। वल्ला बिल्ला तल्ला मस्जिद का काम नहीं कभी रुकया। मेरे मरकज कलीन बनने सन जिहड़े मस्जिद नबवी ते हरमैन च विषय 485 रुपए फुट के हिसाब से 57 लाख रुपया बनया कलीना। तो मैं 1 लाख रुपया उन्होंने टोकन दिया। फैक्ट्री गए ना उधर मुल्तान से कादरपुर रावा, वो फैक्ट्री च मैं गया जितों कलीन बन के जाते। कहने लगे जी 485 रुपये स्क्वेयर फुट। मैं लाख रुपया उत्तर टोकन दिता। बाकी मैं पैसे मैनू मेरे साथी कहने लगे जी 57 लाख की मसीत बन जाती कोई क्लीन पॉइंट है। तो इन्ने पैसे किमें पूरे हो। वल्ला रमजान भी नहीं लंघिया तो पैसे पहले पूरे हो, पता ही नहीं लगा। इमाम फरमाते ने इमाम इब्न तैमिया कि मस्जिद बंदा सोने की भी बनाना चाहे बना सकता, पर बंदे की नीयत खालस होए तो नीयत साफ हो। सही गल जी रब बड़े कर फजल की फाटक ही खोल। अल्लाह ताला ये थोड़ा देना अपनी बारगाह कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत दी नेमतां नाल माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल-ग़िना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सेहत अता फरमा। साढ़े भाई खालिद साहब का एक घर बनाना, साथियों दोस्तों का तावन करना अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने साथियों ने तेरे घर ना तावन किया अल्लाह अपनी बारगाह कबूल कर। मेरे भाई नासिर साहब के वालिद मुहतरम की कबर में अल्लाह जन्नत का बगीचा बना। अल्लाह इन्हों के वालिद की कबर में जन्नत की क्यारी बना। इन्हों की वालदा को अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता। इन्हों के बच्चे को अल्लाह कुरान का कारी दाई बना। अल्लाह जिन्हों जिन्हों के वालदैन मेरे समेत फौत हो गए सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह जिन्हों के वालदैन हयात ने सेहत अफीयत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जिन्हों दियाँ मावां बीमार ने शिफावां अता फरमा।
जिन्हां दियां मावां दुनिया तो चलियां गई ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां अल्लाह शिरको बिदात दा कलाकमा फरमा, तौहीद व सुन्नत का अलग बुलंद फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जितनियाँ मेरिया मावां बहना बेटियाँ, जितने मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे अल्लाह दूर दराज तो शिद्दत की सर्दी तशरीफ ले आए, अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमा। इन्हां नूं दुनिया आखरत दीयां सारियां नेमतां नाल मालामाल कर दे। अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा, साडे गुनाहां नूं दरगुजर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।